मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने लोगों से संयम और धैर्य बनाते हुए प्रशासन को कोरोना की इस जंग में सहयोग देने की अपील की है। मुख्य सचिव ने कहा कि डिगनाबाद, अटलांटा पॉइंट, मोहनपुरा जैसे क्षेत्र कल से खोल दिए जाएंगे। प्रशासन मुख्य भूमि में फंसे द्वीपवासियों को लाने के लिए प्रयास कर रहा है और मुख्य सचिव ने संकट की इस घड़ी में सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा की। सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने लोगों से संयम और धैर्य बनाते हुए प्रशासन को कोरोना की इस जंग में सहयोग देने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासन लोगों की समस्याओं से अवगत है, लेकिन हमारी एकजुटता हमें इस संकट से अवश्य उबारेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और इसमें सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। एक बार अंडमान में 0 केसेस भी हो गए थे, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जब 22 केसेस आ गए तो फिर से हमको एक बार सोचना पड़ा कि भाई कैसे इसको संभाला जाए। आज एक पॉजिटिव केस है और ये पॉजिटिव केस भी हम समझते हैं ऐसे भगवान ने चाहा तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो इतने हजारों के तादाद में लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन सबके एफर्ट्स की वजह से ये भी जो है नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसका क्या है कि अगर हमारे पास एक केस है वो भी नेगेटिव हो गया तो अंडमान निकोबार जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा, ये मैं नहीं मानूंगा इतनी जल्दी। उसका सीधा कारण है क्योंकि ये जो डिजीज है, ये जो महामारी है, इसका अपना तरीका है कुछ कि ये बाद में भी अचानक दिखाई पड़ेगा। तो गाइडलाइंस के हिसाब से आखिरी केस जब वो नेगेटिव हो जाएगा उसके 21 दिन के बाद तक यदि कोई नया केस नहीं मिलता है तब हम इसको कोरोना मुक्त मानेंगे। इसमें 2 बातें और उभर कर आती हैं। ये अलग बात है कि हजारों लोगों ने इसमें मेहनत की है, अभी भी कर रहे हैं। कोई अपने आप को घर में संभाले हुए है, कोई एनजीओ जो है पास पड़ोस में मदद कर रहा है। ये सारा जब चल रहा है तो उसके बावजूद अगर हम ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही मुस्तैदी बनाए रखें इस एक केस के आने के बाद और उसके 21 दिन के बाद तक भी, उसके बावजूद इश्यूज हैं और वो इश्यूज को हमको हमेशा संज्ञान में रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हम अंडमान के जो द्वीपवासी फंसे हुए हैं कहीं मेनलैंड में, उनको जब तक हम ला नहीं लेंगे, अपने अपने घरों में पहुंचा नहीं देंगे, उनको सेफ नहीं रखेंगे, यहाँ पर जो मेडिकल इमरजेंसी के लोग हैं या यहाँ पर जो लोग फंसे रह गए थे, हालांकि हमने 3 दिन का टाइम दिया था लोगों को निकलने के लिए पहले, लेकिन फिर भी लोग शायद नहीं जा पाए, उन सबको भी हमको भेजना पड़ेगा। और यदि हम उन सबको भेज पाएंगे और बाकी लोगों को ला पाएंगे, उसके बाद उनको टेस्ट करके, क्वारंटाइन करके अगर उनको भी सेफ रख पाएंगे, मैं तभी भी नहीं मानता कि उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि टूरिज्म को स्टार्ट करना है, लोगों की रोजी रोटी को स्टार्ट करना है, लोगों को तो आना जाना पड़ेगा ही। मेनलैंड में जिस तरह से इस समय डिजीज फैला हुआ है और जो वैक्सीन का लगता है कि अभी टाइम लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही, इफ नॉट अगर 2 साल नहीं लगे, 1 साल नहीं लगे, पर 4-6 महीने तो लगेंगे ही। और जिस तरह से चेन्नई जो हमारा मेन पोर्ट ऑफ एंट्री है, वहां पर जिस तरह से केसेस पाए जा रहे हैं, दिल्ली, बम्बई जैसे केसेस पाए जा रहे हैं, तो हमारा चैलेंज तो ये काफी दिनों तक रहेगा। कोरोना मुक्त अंडमान हो गया और आज के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, वो अभी मैं कहने की स्थिति में मुख्य सचिव के नाते नहीं हूं। श्री चेतन बी संघी ने कहा कि जो कंटेनमेंट जोन खुलना है वह अवश्य खुलेगा और कल से इसे खोल दिया जाएगा। उन्होंने इस क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें, नहीं तो छूट वापस ले ली जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स जो खुलनी थी वो जरूर खुलेंगी, कल सुबह से खुल जाएंगी वो, और उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कुछ कंटेनमेंट जोन्स ऐसी भी हैं कि जिनको हमको अभी रखना पड़ेगा प्रोटोकॉल के हिसाब से। आप जानते हैं कि उन एरिया से काफी सारे केसेस आए थे और हमारी एक सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अंडमान में कोई हमारे पास फॉल बैक ऑप्शन नहीं है। यहाँ यदि कोई केस मिलता है तो हमको यहीं उसके साथ रहना है, यहीं उसका ट्रीटमेंट करना है और यहीं सारे साधन उसके लिए कहीं न कहीं से जुटाने हैं। कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट या मल्टी स्पेशलिटी कोई बड़ा सुपर स्पेशलिटी सेंटर हो या कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो या दुनिया भर की कोई चीजें हमको उसी सेकंड अवेलेबल हो, जैसे मेट्रोज में होता है, जैसे बड़े सिटीज में होता है या दुनिया में होता है। इसीलिए हमको जितने भी एहतियात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरे स्टेट्स अपने जगह पर लेते हैं, हमको थोड़े ज्यादा लेने पड़ते हैं। बिकॉज हमारे पास हम ही लोग हैं, हमारे ही डॉक्टर्स हैं, हमारे ही साधन है जो लिमिटेड है, इवन नॉर्मली उसी के बेसिस पर हमको काम करना पड़ता है। 4 कंटेनमेंट में से 2 को हम रिलैक्स करेंगे और कल से खुल जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर जाए, भीड़ करे या अचानक अपने आप को
भी उलझन में डाल लें या उस सोसाइटी को उलझन में डाल लें। सामान की कोई कमी नहीं है और आपको कंटेनमेंट जोन में जाते समय एहतियात पूरे वैसे ही बरतना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और ये सरकार के लिए नहीं करना है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिजनों के लिए करना है। और ये आप निश्चित तौर से मान के चलिए कि यदि हमको ऐसे लगेगा कि भाई कहीं इस तरह का पालन नहीं हो रहा है तो हम वापस बंदी कर देंगे, बिकॉज हम सारे आइलैंड को चंद लोगों की वजह से या किसी की इंडिसिप्लिन की वजह से रिस्क में कभी नहीं डालेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पूर्व से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं। मुख्य भूमि में फंसे हुए द्वीपवासियों को लाने के लिए की जा रही कार्रवाई और निर्वाचित सदस्यों के प्रति आभार। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेब के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोता प्रतिदिन सुबह 7:05 से 7:15 तक और सायं 6:50 से 7 बजे तक समाचार सुन सकते हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने कहा कि मुख्य भूमि में फंसे द्वीपवासियों को पोर्टब्लेयर लाने के लिए काम किया जा रहा है और इस दिशा में निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। जो सेलिंग हमने प्लान की थी वो इसलिए की थी क्योंकि 3 तारीख को लॉकडाउन शायद खत्म होने की बात चल रही थी और ये भी देखा गया है कि उसके आसपास फिर केसेस बढ़ गए तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। तो हमको ये लगा कि यदि लॉकडाउन किसी कारण से खुल जाता है तो हमको हमारे द्वीपवासियों को जल्दी से जल्दी ला लेना चाहिए। उस वजह से हमने वो सेलिंग को प्लान किया। अब चूंकि लॉकडाउन बढ़ गया है तो हम फिर उसमें देख रहे हैं कि भाई कैसे लॉकडाउन के दौरान लाया जाए, लॉकडाउन के बाद लाया जाए या लॉकडाउन के अंदर लाकर उनको क्वारंटाइन किया जाए तो कहाँ किया जाए, वो सारी बातें अभी चर्चा में है। हमने लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया है और डेटा भी काफी आया है। हजारों की तादाद में लोग हैं, कम से कम 1000 से तो ऊपर लोग स्टैंडर्ड हैं करके हमको पता चला है, जो डिस्ट्रेस में है या जो मेडिकल केसेस हैं, रिकवर्ड हैं, आना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल छुट्टियों में या अदरवाइज आना चाहते हैं, कॉलेज बंद हो गया या हॉस्टल बंद हो गया, तो हम जरूर उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसमें आप धीरज रखिएगा। लॉकडाउन क्योंकि बड़ा है तो हम इसमें एक रिव्यू कर रहे हैं कि कौन सा माध्यम जल्दी से जल्दी हम डिप्लॉय करके इनको लाएं और किस तरह से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं कि हम कैसे इनको लाना चाहते हैं। इनको लाएंगे, ये आपको हम कोशिश तो हमारी यही जारी है। मुख्य सचिव ने संकट के इस दौर में सांसद और अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिए जा रहे सहयोग की भी प्रशंसा की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो चाहे किसी पार्टी से हो, उन्होंने प्रशासन की इतनी मदद करी है। हम हर स्टेप पर उनसे टच में रहते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी राय लेते हैं, जनता की बात वो हमारे तक पहुंचाते हैं, उनसे हमारा संवाद एक रेगुलर तरीके से बना हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छोटी जगह होने के बावजूद यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे माननीय MP साहब हैं या PBMC के चेयरपर्सन हैं या जिला परिषद के जो अध्यक्ष लोग हैं जो हमसे बात करते हैं, इन्होंने बहुत ही मैच्योर तरीके से और बहुत ही संवेदनशील तरीके से जनता की बात भी हमारे तक पहुंचाई है, सुझाव भी हमारे तक पहुंचाए हैं और हमारी बात समझकर हमको सपोर्ट भी किया है और प्रोत्साहित भी किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी इनके इस योगदान को हमारी इस बात के थ्रू समझें, क्योंकि तकलीफ सभी को है और सबसे ज्यादा इन्हीं पर प्रेशर आता है लोगों का। तो इनसे